तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानुआ। ये मानुआ नया है लेकिन इसकी कहानी जो है ना पुराने मानुआ जैसा ही है, मिलता जुलता है। कहानी अलग है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना सेम है। बाप और एक छोटी सी बेटी का। तो इसमें भी आपको मजा आने वाला है। अगर आपको पिछला मांगा अच्छा लगा होगा तो चलो बिना किसी बकवास का कहानी की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से जो मर चुका है और नर्क के अंदर है, लेकिन नर्क में भी उसने हार नहीं माना। नर्क में ट्रेनिंग किया, मेहनत किया और बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना। इतना स्ट्रॉन्ग बना कि नर्क का राजा बन चुका था और कहता सालों में नर्क का राजा हूँ। अब नर्क का राजा हूँ तो जिंदा रहूँ या मरा हुआ रहूँ, डिसाइड करने वाला भी मैं हूँ। और मुझे मरा हुआ नहीं रहना, मुझे वापस पृथ्वी पे जाना है। लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ बंदे थे और कहते ना ये नियमों के खिलाफ है। एक बार आदमी मर चुका है तो हमेशा मरा हुआ रहता है, वापस जिंदा नहीं हो सकता, आप वापस नहीं जा सकते। तो हमारा मेन कैरेक्टर हंसने लगता है और कहता साले तू होता कौन है मुझे रोकने वाला। अगर इतना ही रोकने का शौक है आजा, दो दो हाथ हो जाए। तो सारे के सारे बंदे लोग एक बार में अटैक कर देते हैं। लेकिन ये बिना किसी प्रॉब्लम का एक एक करके सबसे लड़ता है और सबको हराता है। और हराने के बाद वो जाने को रेडी है और कहता जा रहा हूँ मैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, मुझे उसकी बड़ी याद आती है। 5 साल हो चुका है, आई डोंट नो इन 5 सालों में क्या बिगड़ चुका है। ये लोग भी कहते मत ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करोगे तो लफड़ा हो जाएगा। ये भी कहता आई डोंट केयर, मैं करूंगा। और ये करने के लिए एक मोती डिस्ट्रॉय करनी थी और वो मोती डिस्ट्रॉय करने से अंडरवर्ल्ड में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर प्रॉब्लम के बारे में टेंशन नहीं लेता और मोती को तोड़ देता है, जिससे रिनकार्नेशन लेकर वो उस दुनिया में आ जाता है और कहता मैं आ गया, मैं फाइनली आ गया। मुझे याद है इसी घर के अंदर में रहता था और अंडरवर्ल्ड के अंदर जो भी मैंने पावर ली थी ना कल्टीवेशन करके, उस सारी की सारी पावर के साथ मेरे रिनकार्नेशन यहाँ पे लिया है। वाह। और यही चीज़ मुझे इस मानुआ का स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा लगा। वरना बाकी कोई भी मानुआ देख लो हमेशा कोई ना कोई गाड़ी और 99% कोई ना कोई ट्रक आके उड़ा देता है। ये पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जिसमें गुंडे लोग ने मारा था, जिससे मर के नर्क में गया और नर्क का राजा बन के वापस आ चुका है। अलग यहाँ पर था, इसलिए मुझे काफ़ी सही लगा। आगे आते कहानी की ओर, जहाँ पे अपने घर के अंदर आता है। जैसे अपने घर के अंदर आता है तो अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। ये डाउट में आ जाता है एक सेकेंड, ये आवाज़ किसकी है। अंदर से आवाज़ आती है कि मैं दरवाज़ा खोलने जा रही हूँ। तो दरवाज़ा एक छोटी बच्ची ने खोला था और वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही रोने लग जाती है, पापा पापा पापा। ये भी कहता हो छोटी बच्ची तू है कौन, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। वो भी कहती है आप मेरे पापा हो, मेरा नाम मेंगमेंग है, मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। मम्मी ने जो फोटो दिखाया था ना वो फोटो जैसी आपकी शक्ल मिल रही है, तो आप पक्का मेरे पापा होंगे। ये पूरा डाउट में आ जाता है। अबे यार मैं नर्क में था 5 सालों से, मेरी बेटी कहाँ से पैदा हो गई। उतने में अंदर से एक औरत आती है और कहती कौन है रे, क्यों चिल्लाया जा रहा है। और बच्ची रो क्या रही है, मारूं क्या तुझे। बच्ची भी कहती मत मारो आंटी, मत मारो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये आंटी शायद इस बच्ची को परेशान करती है, देखो कितनी रो रही है। वो आंटी भी कहती कौन है बे तू, चू फेंग। अबे साले तू तो चू फेंगे 5 साल पहले गायब हो गया था, कहाँ पे था। ये भी कहता रे मैं कहीं गया था। और एक सेकंड, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम। वो भी कहता क्योंकि तेरी बीवी ने मुझे पैसे देकर हायर किए थे तेरी बेटी का ध्यान रखने के लिए। ये तेरी बेटी है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, मेरी बीवी शायो किधर है, वो किधर है शायो। बोला भी जाता पता नहीं यार, तेरी बेटी पैदा करने के बाद उसने मुझे थोड़े से पैसे दिए, बोला मेरी बेटी का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। और वापस आई नहीं, मैं तो बस तब से ध्यान रखे जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते एक सेकंड, तो ये क्या वाकई में मेरी ही बेटी है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, ये क्या मेरी बेटी रहेगी, बुढ़ापे में मैं कहाँ से बेटी पैदा करूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, कितनी साल की हो। वो भी कहती है चू मेंग मेरा नाम है और मैं 5 साल की हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक एक सेकंड, चू मेंग 5 साल की। तो याद आता है मरने से पहले इसकी जो क्रश यानी गर्लफ्रेंड या बीवी कह लो उसके साथ टप करता है और कहता है कि सुनो ना यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चलो शादी करते हैं और बच्चा पैदा करते हैं। वो भी कहती है अच्छा बच्चे में क्या चाहिए, लड़का चाहिए या लड़की चाहिए। तो ये भी कहता है मेरे को तो लड़की चाहिए और बाई चांस अगर लड़की हो गई ना चूमिंग उसका नाम रखेंगे। ये भी कहती है अच्छा, और लड़का हो गया तो। ये भी कहता लड़का होगा तो कुछ भी रखना मुझे क्या। ये भी कहती है ठीक है जैसा तुम बोले। याद 5 साल पहले घपा घप किया, उससे बेटी पैदा हुई और मैंने बोला तो चूमेंग नाम रखेंगे और चूमेंग ही नाम है और एग्जैक्टली इसकी माँ की तरह लगती है, यानी ये वाकई में मेरी बेटी है। उतनी मुझे कमीनी आंटी थी, वो अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। वो लोग भी कहते क्या वो भाग्यवान कौन आया है। वो भी कहती अरे याद हो छोटी बच्ची जिसका हम लोग ध्यान रखते हैं, उसका बाप आ गया है और अपनी बच्ची को ले गई यहाँ से निकल।
हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं एक सेकंड, क्या मतलब निकलूं, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ से निकलो। वो लोग भी कहते हैं ना ना तुम्हारी जो बीवी है ना उसने ये घर हमारे नाम कर दिया, तुम यहाँ से निकलो। उसका बेटा भी कहता है या ये घर हमारा हो चुका है, अपनी बेटी को लेकर निकलो यहाँ से। बेटी भी कहती कितने गंदे लोग यहाँ पर हो, मम्मी ने इनको बहुत सारे पैसे दिए थे मेरा ध्यान रखने के लिए, लेकिन घर कभी भी नहीं दिया था। ये अंकल आंटी झूठ बोलते हैं और मुझे रोज मारते भी हैं। तो आंटी को आता है गुस्सा, आंटी वापस मारने वाली थी, लेकिन क्या अचानक से आंटी की पूरी बॉडी ही जम जाती है। आंटी भी कहती भैया मेरी बॉडी छोड़ो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे सामने मेरी बेटी को मारने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सजा मिलेगी तुमको, भयानक सजा मिलेगी। और अपनी बेटी से कहता बेटी सुनो कुछ अलग होने वाला है तो प्लीज़ अपनी आंखें बंद कर लो। तो वो भी कहती है मगर क्यों? ये भी कहता आंखें बंद कर लो और कान भी बंद कर लो। ध्यान जाता है कि बेटी के बॉडी पे चोट लगा हुआ है, यानी वाकई में मेरी बेटी को इन्होंने बहुत ही परेशान किया। उस कमीनी आंटी का लड़का भी कहता अरे मेरी मम्मी के साथ ऐसा करता है, मारूं क्या तुझे? हमारा मेन कट्टर अपनी बेटी से कहता मैंने बोला ना आंखें बंद कर लो कान भी बंद कर लेना। वो भी कहती है ठीक है, आंख और कान बंद कर लेती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सुनो तुम तीनों जल्दी से घुटने पर आओ, और बहुत ही जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि एक प्रेशर तैयार होता है। उसी प्रेशर के चक्कर में वो तीनों के तीनों घुटने पर आ जाते हैं और उनको भी विश्वास नहीं होता कि व्हाट अबे ये क्या हो गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनका बैट कंट्रोल करके उन्हीं को मारता है, बहुत मारता है। तो माँ भी कहती मत मेरे बेटे को मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो, प्लीज़ मत मारो, दया करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू 5 साल की छोटी बच्ची को मारता है, उस समय दया नहीं आती थी? मार मार के बैट भी तोड़ देता है। माँ भी कहती तुमने बैट तोड़ दिया, अब कुछ मत करो। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम गुस्से के मूड में था, वो लिटरली जान निकालने वाला था। तो बेटी देख लेती आँख खोल के और कहती पापा नहीं, पापा प्लीज़ रुक जाओ। तो ये भी कहता क्या हुआ बेटी क्यों? वो भी कहती अरे मत मारो, मम्मी कहती है किसी को मारना गलत होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इन लोगों ने पहले तुमको मारा था ना, मैं तो बदला ले रहा हूँ। ये भी कहती मुझे बदला नहीं चाहिए, पापा आप आ गए ना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तुम्हारी माँ भी ना क्या थी, चलो कोई ना, तुमने बोला इसके लिए मैं माफ़ कर देता हूँ और तुम्हारा जो भी चोट है उसे ठीक कर देता हूँ। सारा चोट ठीक कर देता है। बेटी भी कहती वाओ पापा यू आर अमेजिंग, आपने चोट ठीक कर दिया। हमारा मेन कट्टा उनसे कहता निकलो यहाँ से अगली बार वरना बचोगे नहीं। वो लोग भी कहते या हम जा रहे हैं। तभी बेटी के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, भूख लगी थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो भूख लगी है, चलो घर पे मैं देखता हूँ कुछ बनता है कि नहीं बनता, तुम जब तक सो जाओ। और दूसरी ओर वो जो जा रहे थे परिवार, तो माँ भी कहती अरे साला पता नहीं कहाँ से आ गया और कैसे मेरे बेटे को मारा। बेटा भी कहता मम्मी टेंशन न लो, बहुत सारे लोकल गुंडे को जानता हूँ, गुंडों को लेकर आऊँगा और अपना बदला ले लूँगा। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और कहता ओहो गुंडे को लेकर आएगा, आजा बेटे हो जाए। वो लोग भी कहता अरे तू हमारे पीछे क्यों आया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि मेरी बेटी ने मना कर दिया था, वरना मैं तो इतने गुस्से में हूँ कि तुम्हारी जान निकालना चाहता हूँ। वो भी कहता भैया नहीं भैया गलती हो गई, भैया भैया जाने दो, भैया जान से मत मारना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना जब मैं नहीं था तुमने मेरी बेटी का ध्यान रखने के बदले तुमने मेरी बेटी को बहुत ही परेशान किया और मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर उन तीनों की उम्र चूस लेता है, जहाँ से नहीं मारता। वो लोग भी कहते हैं क्या कर दिया तूने हमारे साथ? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी बेटी के कहने के चक्कर में तुमको मार नहीं रहा, वरना मैं तुम्हारी जान निकाल लेता। तुम्हारी उम्र यहाँ पे चूस रहा हूँ 20 साल, एंजॉय करो अपनी कम जिंदगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1 और एपिसोड आएगा। ये वाला पिछले वाले से मुझे ज़्यादा बेहतरीन लगा, तो आई होप आपको भी बेहतरीन लगे। सपोर्ट दिखाओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड में हमारा मेन कट्टा अपने घर पे था, बेटी को भूख लगी थी, बेटी के लिए खाना बनाना है, लेकिन किचन के अंदर तो कुछ खाना दिख भी नहीं रहा। मैं क्या बनाऊं यार, समझ नहीं आता। चलो जो कुछ बचा कुछ है बना ही देता हूँ। तो ये कुछ बनाने लगता है और बन भी जाती है, और सूंघ कर बेटी भी जग जाती है और कहती है पापा आपने क्या बनाया, अच्छा लग रहा है। ये भी कहता ज़्यादा कुछ नहीं था, आलू थे और थोड़े से मीट यहाँ पे थे, तो फ्राइज और थोड़े मीट के पकोड़े बना दिए। वो भी कहती वाओ पापा, ओ पापा ये तो वाकई में बड़ा टेस्टी लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये लो खाओ एंजॉय करो, बताओ कैसा लगा। वो भी कहती पापा ये तो बहुत ही टेस्टी है, अरे आपकी बनाने का स्टाइल तो मम्मी से भी बहुत बेहतरीन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा फिर तुम्हारे लिए रोज़ यहाँ पे बनाऊंगा, चलेगा? वो भी कहती यार लेकिन मम्मी नहीं ना है, मम्मी भी साथ में होती तो अच्छा लगता, मुझे मम्मी की याद आती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारी मम्मी को भी वापस लेकर आ जाऊंगा, तुम बस
बस भरपेट यहाँ पे खाओ। लेकिन इसकी मम्मी यानी मेरी बीवी के साथ हुआ क्या, वो अचानक से गायब हो गई। मगर कहाँ और कैसे गायब हो गई? उतने में कोई दरवाजे पे नॉक नॉक करता है। ये डाउट में आ जाता किसने नॉक नॉक किया। बेटी भी कहती पक्का दीदी फू होगी, ए फू दीदी। ये भी कहता फू दीदी। अब ये फू दीदी कौन है? हाँ तो फू नाम की कोई लड़की थी जिसको ये दीदी बोलती थी। आवाज़ आती है खोलो खोलो मैं आ गई हूँ जल्दी से। वो भी कहती आइए अंदर आओ ना, मेरे पापा ने खाना बनाया है। तो ये भी कहती तुम्हारा पापा, झूठ मत बोलो। वो भी कहती ना ना दीदी सही बोल रही हूँ, पापा हैं, ये देखो मेरे पापा से मिलो। ये भी कहता हेलो यार। बेटी भी कहती मेरे पापा ने खाना बनाया और बड़ा टेस्टी खाना बनाया। तो वो भी कहती अच्छा तो तुम हो मेंग मेंग के पापा? ये भी कहता या मैं हूँ मेंग मेंग का पापा, तुमसे मिलके अच्छा लगा, और कैसी हो? वो उतने में थप्पड़ मार देती है। जी हाँ, थप्पड़ पेल देती है। हमारा मेन कट्टा भी लग मगर क्यों? वो भी कहती साले कहाँ था तू, कहाँ था तू? तुझे आइडिया भी है तेरे चक्कर में तेरी 5 साल की छोटी बच्ची को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा। वो रोज कितनी कितनी बेदर्द की जिंदगी जीती थी अपने ही घर पे। तो ये भी कहता है आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। बेटी भी कहती पापा को मत मारो, पापा बहुत ही अच्छे हैं, पापा वापस आ गए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बेटी मार लेने दो, मैं वाकई में बुरा हूँ, मेरी वाकई में गलती यहाँ पर है, लेकिन मैं वादा करता हूँ अब से मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। बेटी भी कहती पापा 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 बहुत ही अच्छे हो आप। तो वो दीदी भी कहती है ठीक है गलती तुम्हारी थी, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, बस आगे से कभी भी ऐसी गलती यहाँ पे मत करना। चलो यार तुम क्या कर रही थी? वो भी कहती खाना खा रही थी, खाना ये देखो आप भी आके खाओ ना। वो भी कहती है तुम्हारे पापा ने बनाया है, तुम्हारे गंदे पापा ने बनाया है, और तुम्हारे गंदे पापा का खाना मैं नहीं खाने वाली, लेकिन थोड़ा सा खा लेती है और अच्छा लगता है। कहती हाँ हाँ ठीक है खाना अच्छा बना लिया, लेकिन आदमी बहुत ही घटिया है। हमारा मैं कट्टा बिला कह रहे इतना क्या बेइज्जती मारी जा रही है, और सॉरी मैंने गलती तो बोली, लेकिन बाद में वो रुकती नहीं है, खाए जा रही है खाए जा रही है खाए जा रही है, और कहती है ठीक है स्कूल की तैयारी करो, 5 साल की हो चुकी है, किंडरगार्टन में तो भेजना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट किंडरगार्टन? वो भी कहती व्हाट क्या कर रहे हो, तुम्हें किंडरगार्टन के बारे में भी नहीं मालूम क्या? अरे बच्चे लोग किंडरगार्टन में जाके पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ जाके पढ़ाई करेंगे? पागल पागल हो क्या यार? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना सही है कल से किंडरगार्टन में भेजो। ये भी कहती मैं भी किंडरगार्टन की टीचर हूँ, अपने किंडरगार्टन में जुगाड़ करवा देती हूँ, सही रहेगा, मेरे नज़र में रहेगी। वो भी कहती अरे आपके वाले में मैं दीदी मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अगर तुम्हारे साथ रहेगी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कहती है बल्ले 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 मैं किंडरगार्टन में जाऊंगी, मज़ा आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता या पहले खाना खा लो। वो भी कहती या खा रही हूँ। उतने में कोई सूट बूट में गुंडा आता है और डायरेक्ट दरवाज़ा तोड़ देता है और कहता चलो बेटे खाना पीना हो गया है, यह स्वागत नहीं करोगे हमारा? हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले तुम लोग कौन हो? वो लोग भी कहते हो हम लोग कौन हो? अरे तू साले कौन है? तू तो इस घर में नया नया लग रहा है। हाँ ये लड़की वही है जो हमेशा से हमको परेशान करती थी। साली लड़की इस बार तू बीच में नहीं आने का, हमें अपना धंधा करने दे और अपना ये जो घर है ना चुपचाप हमको बेच दो। तो लड़की भी कहती ना बिल्कुल भी ना, ये जो कमीने लोग हैं ना एक कंपनी के लिए काम करते हैं, रियल इस्टेट की कंपनी, ये जो जमीन लेने देने का घर लेने देने का बिजनेस करती है और जानबूझ के घर लेना चाहती है लेकिन आधे की आधे कीमत पर। तो वो भी कहता है क्या कोई आधा वादा का कीमत नहीं है, प्रॉपर्टी का पेपर यहीं पर है साइन कर को, ये घर चुपचाप मेरे नाम पे कर दो, तुम हो क्या घर के नए मालिक, ये ले साइन कर बे। हमारा मेन कैरेक्टर पेपर ले लेता है और बस पेपर को देखे जा रहा है। लड़की भी कहती ना ये तुम्हारी बीबी की आखिरी निशानी है, अगर ये चल जाएगा तो बुरा हो जाएगा। गुंडा भी कहता है मेरे सामने फालतू का नाटक मत करो, जो भी कीमत मिल रही है सही कीमत है, अगर तुमने कुछ नाटक किया तो ये भी नहीं मिलेगा, कम ऑन साइन करो। और देख लो तुम्हारी प्यारी सी बेटी, अगर तुमने साइन नहीं किया तुम सही सलामत रहोगे, लेकिन तुम्हारी बेटी की कोई गारंटी नहीं है। तो दीदी भी कहती है कितना गंदा आदमी है, बेटी का नाम लेकर तू ब्लैकमेल करता है क्या? इधर बेटी भी कहती पापा साइन मत करना वरना मम्मी ढूंढते ढूंढते आएगी घर के अंदर, लेकिन घर नहीं रहेगा तो मम्मी हमें कैसे ढूंढेगी? तो ये भी कहता मेरी बेटी टेंशन ना लो, कुछ भी हो जाए ये घर तो मैं नहीं बेच रहा। गुंडा भी कहता क्या रे ऐसे कैसे नहीं बेचेगा, तेरे बाप का राज है क्या? मैं कह रहा हूँ ना बेचना है यानी तुझे बेचना ही है। हमारा मेन कैरेक्टर पेपर लेता है और लेके फाड़ देता है और कहता है नहीं बेच रहा, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब ये देखते ही गुंडे लोग को आता है गुस्सा, वो लोग भी कहता साले तेरा कुछ ज़्यादा हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मेरा ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, बोलो साले तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इतना बोलकर उन सबकी बोलती बंद कर देता है, मुंह पे पता नहीं कुछ तो लगाकर। दीदी को भी विश्वास नहीं होता है अबे ये इसने कैसे कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो यार तुम्हें गंदे शक्ल के लोग पसंद है? ये भी कहती नहीं गंदे शक्ल के लोग तो बहुत ही गंदे होते हैं, मुझे नहीं पसंद।
बंद। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ठीक है तो आंखें बंद कर लो वरना गंदे शक्ल के लोग दिख जाएंगे। वो भी कहती है ठीक है पापा मैंने बंद कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गुड गर्ल अब तुम्हारी खैर नहीं। और हमारा मेन कट्टा सबको पेलने को रेडी। वो लोग भी डर जाते कि अरे ये क्या हो गया हमारी बॉडी को, हम अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहे, ये सब इसने कर दिया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बेटी। वो भी कहती है पापा क्या हुआ आंखें खोलूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना अभी ना, लेकिन भर भर के पेलता है और कहता अब खोलो। हाँ तो देख सकते हैं सबकी शक्ल काफ़ी गंदी हो चुकी थी। ये भी कहती पापा ये क्या हो गया खून कैसे निकल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेकअप, मैंने मेकअप यहाँ पे कर दिया। दीदी भी लायक कह रही यार बेटी को क्या पागल बना रहे हो, मैंने अपनी आंखों से यहाँ पे देखा है। चलो बेटी रात हो गया सोने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कट्टा गुंडों से कहता है सालो वापस आओगे ना नंगा करके मारूंगा। वो लोग भी कहता ना मालिक, रोते रोते वहाँ से चल जाते हैं। बाद में वापस खाना खाने आते हैं तो दीदी भी कहती है पागल वागल हो क्या यार, बच्चे लोग के सामने ऐसी मार कुटाई मत करो, बच्चे लोगों पे गलत असर पड़ेगा। वो भी कहता हाँ ठीक है अगली बार से नहीं करूँगा। यार ये लड़की पता नहीं हमेशा बात बात पे मुझे डांटती रहती है। अब आते भाई उन्हीं गुंडे लोग की ओर जो अपने मेन मालिक के पास आते हैं। मालिक भी कहता व्हाट तुम 6 लोग और वो अकेला, तू भी कुत्ते की मौत हार के आ गए। वो भी कहता मालिक क्या करे, वो आदमी के पास सुपर नेचुरल पावर था। ये भी कहता हाँ घंटे का सुपर नेचुरल पावर, झूठ यहाँ पे मत बोल। वो भी कहता मालिक झूठ नहीं बोल रहा सच यहाँ पे बोल रहा हूँ, ऐसे पावर के बंदे यहाँ पे रहते हैं और वो भी पावर का ही बंदा था। ये भी कहता डोंट वरी मेरे भी जान पहचान में एक पावर का बंदा है, चलो उसको बुलाओ। तो एक लड़की आती है और कहती है मिस्टर चेन अभी आ रहे हैं। तो वो भी कहता बुलाओ बुलाओ मिस्टर चेन को बुलाओ। तो मिस्टर चेन था वो बंदा सुपर नेचुरल पावर का। वो भी कहता बोलो जी क्या हुआ, कोई छोटा मोटा काम है क्या। ये भी कहता नहीं एक बड़ा काम है, एक सुपर नेचुरल लेवल का बंदा यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। चेन भी कहता है कोई पावरफुल नहीं है मेरे सामने सब छोटे मोटे पड़ जाते हैं। मैंने अभी अभी है ना कमाल का बीस्ट यहाँ पे पाल पोस के बड़ा किया है। बीस्ट सामने आओ तो काफ़ी बड़ा और डरावना सा बीस्ट सामने आता है। सब लोग देख के डर जाता है मालिक ये क्या है। मालिक भी कहता मुझे बताओ उस लौंडे की मुलाकात इस बीस्ट के साथ हो गया तो क्या वो जीत पाएगा। ये लोग भी कहता नहीं मालिक यार लौंडा तो इतना भी स्ट्रांग नहीं है, आपकी बीस्ट की ही जीत होगी। ये भी कहता और नहीं तो क्या यार, तो रुके कि वो बीस्ट जाओ जाके मारो। तो बीस्ट भी कहता ठीक है मालिक। ये गुंडे लोग तो पार्टी मनाने लगते हैं कि लौंडा भी मरेगा और बहुत ही जल्दी उसका घर हमारे नाम हो जाएगा। चीयर्स। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से। बेटी खाते खाते सो चुकी थी तो उसको गोदी में लेकर उसके कमरे में आता है। कमरा तो बड़ा सजा सजा लग रहा था। तो वो दीदी कहती है कमरा और भी सही यहाँ पे था, लेकिन वो जो कमीने अंकल आंटी जे जिसको एपिसोड 1 में देखा था उन लोगों ने सारी की सारी कीमती चीज़ें चुरा ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता है उन अंकल आंटी की माँ की ये भी कहती है गाली नहीं, बच्चे लोग के सामने लड़ाई करते रहते हो गाली देते रहते हो, कितने बेशर्म हो कितने गंदे आदमी हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या नहीं दूंगा, वैसे भी बेटी सो रही है उसको क्या ही पता चलेगा। वो भी कहती लाओ अच्छे से लेटा देती हूँ। तो बढ़िया लेटा देती है और कहती है ठीक है मेरे घर पे कुछ कपड़े होंगे और मैं ला के दे दूँगी बच्चों वाले। ये भी कहता है शुक्रिया देने के लिए। बाद में वो निकल जाती है तो पता चलता है वो पड़ोसी ही है, बगल वाले कमरे में ही रहती है। कहती है ज़रूरत पड़ेगा तो बुला लेना, मैं तो चली और अपने कमरे में आती है। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी ओर जैसे जा रहा था ना उसको कुछ तो अजीब महसूस होता है। अब आते भाई दीदी की ओर जो अपने घर में थी, देखने लगती है कि वेल क्या होगा ठीक है क्या ठीक नहीं होगा। ये रहा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो सॉरी मैं भी यहीं पर आ गया। वो भी कहती है अरे तुम यहाँ पर आ गए चलो कोई ना, मैंने बोला था ना तुम्हारी बेटे के लिए कपड़े और कंबल है तो लेके जाओ। और हमारा मेन कैरेक्टर तो चेक करने आया था क्योंकि उसको कुछ गड़बड़ यहाँ पे लगा, कुछ डेमोनिक जैसा लगा जो मुझे नर्क में महसूस होता था लेकिन पृथ्वी पे कैसे महसूस हो रहा है। वो भी कहती देखो तुमने जो भी काम किया है ना काफ़ी बुरा था, बेटी को ऐसे ही अकेले छोड़ गए, कई सालों से आए नहीं, लेकिन अब जब वापस आ चुके हो ना तो बेटी को प्रॉब्लम होने मत देना। अगर बेटी को प्रॉब्लम हो गया मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। उतने में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर दरवाज़ा तोड़ के कूद पड़ता है क्योंकि वो जो बीस्ट जिसको पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो आ चुका था बेटी के कमरे में डायरेक्ट बेटी पे अटैक करने। हमारा मेन कैरेक्टर भी रोक लेता है और कहता साले तेरी हिम्मत कैसी हो गई मेरे रहते भर में मेरी बेटी पे अटैक करने की। तो वो भी कहता क्यों तू मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा क्या, लाडले तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये देख मेरी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तू अपनी पावर दिखा रहा है, तू साले मेरी पावर देख।
वो भी कहता है क्या ही तेरा पावर है, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर होगा, थोड़ा बहुत कल्टीवेशन का पावर होगा। अरे तुम जैसे थोड़े बहुत बंदों के साथ मैंने काफ़ी बैटल किया है, तेरे सामने तेरी बेटी को मारूंगा और तू मेरे को टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बेटी को टच करे उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर सांप निकाल के उसको पकड़ लेता है। वो भी कहता व्हाट, ये सांप वाली एबिलिटी कोई नॉर्मल बंदा तो कर ही नहीं सकता, तू 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 है कौन? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला, कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोई नॉर्मल बंदा भी तो नहीं हूँ, मैं बाप हूँ साले तेरा। वो भी कहता भाई मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को मारना नहीं चाहता था, मुझे किसी ने भेजे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे किसने भेजा था, नाम बता। ये भी कहता मुझे भेजने वाले का नाम है चेन, और चेन को पैसे देने वाले का नाम है लिंटियन, जो कि रियल इस्टेट कंपनी का मालिक है। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है ये वही गुंडे हैं जो ज़बरदस्ती मेरा घर यहाँ पे लेना चाहते हैं। वो भी कहता मैंने बता दिया, अब मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है जाओ। इतना बोल के उसकी जान निकाल लेता है और कहता मेरा असूल है, जो मेरे से पंगा लेता है वो मरता है। उतने में लड़की भी आती है और कहती क्या हो गया, दरवाज़ा तोड़ के बेटी के कमरे में आ गए थे, एनी प्रॉब्लम? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नो प्रॉब्लम। वो भी कहती लेकिन वो क्या है, हाँ भले उसको मार डाला था लेकिन उसकी आत्मा बची हुई थी और आत्मा डायरेक्ट जाके बेटी की बॉडी में घुस जाता है। ये दीदी भी कहती है अरे वो अजीब सी आत्मा जैसी दिखने वाली चीज क्या है, वो तुम्हारी बेटी की बॉडी के अंदर यहाँ पे घुस गई, कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मुझे डर लग रहा है। बेटी की बॉडी अचानक से हवा में उड़ने लगती है, अंदर से आवाज आती है क्या हुआ साले, डर गया क्या? साले मैंने बोला मुझे जाने दे, लेकिन तो भी तूने मुझे मार डाला। डोंट वरी, अब तेरी बेटी की बॉडी मेरे कब्जे में आ चुका है। तूने हल्की सी भी चालाकी की या कुछ भी गड़बड़ किया, तेरी बेटी तो मरेगी। और दीदी भी कहती है अरे बेटी के साथ क्या हो रहा है? बेटी भी कहती मैं तुझे मारूंगी लेकिन तू मुझे नहीं मार पाएगा। इतना बोल के बेटी की बॉडी से कोई अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक हमारा मेन कैरेक्टर हाथों से ही पकड़ लेता है और कहता है मेरी बेटी की बॉडी से बाहर आ, और जोर से चिल्लाता है, इतना जोर से कि वो ऑटोमेटिक ही बाहर आ जाता है। वो भी कहता बट मैं बाहर आना नहीं चाहता, मैं बाहर कैसे आ गया? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ भी लेता है और कहता आत्मा के बच्चे, तेरी आत्मा को मैंने जिंदा रहने का मौका दे दिया लेकिन तू नहीं सुधरने वाला। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, ऐसी गलती आज के बाद कभी भी नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना तू आज के बाद गलती करने के लिए बचेगा ही नहीं। इतना बोल के आत्मा भी खत्म कर देता है और कहता मेरी बेटी सॉरी, मेरे चक्कर में न जाने तुमको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। उतने में बेटी भी जग जाती है और कहती पापा क्या हुआ, सुबह हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे तुम ठीक हो ना, तुमको कुछ हुआ नहीं ना? अरे देखो देखो सॉरी सॉरी गलती से मैंने तुम्हारा मुंह यहाँ पे दबा दिया, अच्छा है। वो भी कहती ना ठीक लग रहा है, लेकिन पापा आपको क्या हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे क्या होगा, अरे यार बेटी की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया ना, तो मुझे लगा होश में आते ही रोएगी, दर्द होगा, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, मुझे अपनी बेटी की बॉडी चेक करने दो। तो जैसे बॉडी चेक करता है ना, तो बॉडी के बीच में कुछ गोल्डन कलर का है जो चमक यहाँ पे रहा है, ऐसा क्या है? ये उसी के चक्कर में हो रहा है। वो भी कहती क्या हुआ पापा, क्या चेक कर रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मुझे तो नहीं पता चला बॉडी के अंदर है क्या, लेकिन वो जो चीज़ है ना अच्छी चीज़ है, वो चीज़ मेरी बेटी की प्रोटेक्शन कर रही है, मैं तो रहने दूंगा। तभी बेटी का ध्यान चल जाता है पापा के हाथों पे, हाथ कट गया था, खून निकल रहा था। ये भी कहती पापा आपके हाथों से खून कैसे आ रहा है? ये भी कहता अरे गलती से खून निकल गया है, ये चुटकी भर के मैं ठीक कर दूंगा। वो भी कहती पापा नहीं नहीं पापा पापा खून निकल रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। ये भी कहता टेंशन ना लो, खून यहाँ पे ठीक हो जाएगा आसानी से। तुम्हें मालूम है ना डेमन लोग आते रहते, शैतान लोग आते रहते हैं, तो ये उसी से ठीक हो जाएगा। ये भी कहती क्या पापा शैतान लोग? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शैतान लोग है, डरो मत सब ठीक हो जाएगा। दीदी के पास आता है और दीदी से कहता अपना हाथ दिखाओ, वो हाथ देती है और हमारा मेन कैरेक्टर हाथों पे अपने ब्लड से एक निशान बना देता है, जो निशान इसकी प्रोटेक्शन करेगा मुसीबत के टाइम पे। समझी कि ना समझी? वो भी कहती है लेकिन तुम बोल ऐसे रहे हो जैसे तुम कहीं जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता जिन लोगों के चक्कर में ये प्रॉब्लम हुआ ना, उन्हीं लोगों से बदला लेने के लिए। तो लिटरली उस मालिक के घर पे आ जाता है और आते ही चिल्लाने लगता है ओ साले कंपनी के मालिक, माँ का दूध पिया है तो जल्दी से सामने आ, जल्दी से सामने आ। बॉडीगार्ड लोग भी सुन लेते हैं और कहते हैं अभी ये कौन है, हमारे रहते भर में ये मालिक के घर के पास कैसे पहुंच गया? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम जो लोग हो ना कोई नहीं बचेगा, सबका सब यहाँ पे मरने वाले हो। ये लोग भी कहते हैं तेरी हिम्मत कैसी हो गई एक तो यहाँ पे आने की, हमारे मालिक के साथ बदतमीजी करने की, जाओ यार साले पे अटैक करो। तो लिटरली वाकई में कुत्ता भौ भौ करके अटैक करने आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तेरी ऐसी की तैसी, इतना बोल के कुत्ते को मार देता है। बॉडीगार्ड लोग डर जाते हैं मम्मी अरे हमारे पास मत आओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मालिक को बुलाओ।
इतना जोर से चिल्लाता है कि ऑटोमेटिक सब गिर पड़ते हैं। मालिक की ओर आते हैं जो उसी कल्टीवेटर के साथ बैठ के दारू वारू पी रहा है, तो उसको आवाज़ आती है, बोलो बाहर क्या हो रहा है। बोला भी जाता है टेंशन है लो, छोटा मोटा कोई आया होगा, हम जाके चेक कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा उतने में घर के अंदर आता है और कहता है क्या रे गुंडे। वो भी कहता है तू तो वही है ना। ये भी कहता है या मैं वही हूँ, तेरी कुटाई की थी, मुझे लगा तू अपने मालिक को बोलेगा, लेकिन तेरे मालिक ने कल्टीवेटर यहाँ पे भेजा, वो तो गया। ये भी कहता मालिक 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 ये वही है जिसके बारे में कह रहा था, ये तो यहाँ तक आ गया। तो मालिक कल्टीवेटर से कहता है अरे आपने डेमोनिक बीस्ट भेजा था ना इसको मरवाने के लिए, ये सही सलामत कैसे। वो भी कहता अरे डेमोनिक बीस्ट लगता है हार यहाँ पे गया लेटिमिसी मेरे डेमोनिक बीस्ट, अरे मेरे डेमोनिक बीस्ट का हो रहा ही महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि वो मर गया क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या उसकी जो आत्मा है ना, मैंने आत्मा भी ख़त्म कर दिया, अब तुम्हारी बारी आ गई है। वो भी कहता कम ऑन यार, मानना पड़ेगा, तुमने मेरे बीस्ट को मारा यानी तुम्हारे में दम है, लेकिन तुम मुझे जहाँ से मार डालो इतना तुम्हारे में दम नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तुम्हें मेरे पावर का एहसास नहीं है बिल्कुल भी। नौकर भी कहता मालिक पावर तो मुझे एहसास है, इसने मुझे बहुत गंदी की मौत मारी थी, प्लीज़ यार मालिक का पंगा यहाँ पे मतलब मुझे डर लग रहा है। मालिक कल्टीवेटर से कहता क्या करे भाई, मुझे भी डर लग रहा है। कल्टीवेटर भी कहता अब एक घंटा डर यहाँ पे रहो, मैं यहाँ पे देख लूँगा, समझे कि ना समझे। मालिक भी कहता ठीक है, मेरे दिल को राहत मिली, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर कंपनी में डायरेक्ट आता है, मालिक लोगों से कहता हूँ कि ठीक है मैं बैठा हूँ, मैं अटैक नहीं करूँगा, पहले तुम लोग अटैक करो, तुम्हें जो करना है वो करो। तो वो लोग भी कहते साले तू हमको कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हाँ मैं तुझे अपनी पावर दिखाता हूँ। सलमान बॉय की तरह अपनी शर्ट उतार लेता है और शर्ट उतार के लड़ने आ जाता है और अपनी शैतानी पावर दिखाता है, जिससे लिटरली एक शैतान हैप्पियर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है नाइस नाइस, अब ये शैतान कुछ करेगा भी क्या। इधर इनको भी विश्वास नहीं होता, बट ये शैतान कहाँ से आ गया। शैतान भी कहता ओह माय गॉड साले तूने मुझे क्यों बुलाया, मैंने बोला था जब तक कोई तगड़ा अपोनेंट नहीं आता मुझे मत बुलाना। कल्टीवेटर भी कहता है भाई कोई तगड़ा अपोनेंट आ गया इसलिए तुझे बुला रहा हूँ। वो भी कहता है इस पृथ्वी पे कौन सा तगड़ा अपोनेंट है जिससे तुम्हारी इतनी फट गई। वो भी कहता अरे क्या करें है ये इतना बंदा, तुम लड़ने पे ध्यान दो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम दोनों लड़ोगे, आई मीन बातचीत ही करोगे, ये लड़ोगे भी। वो शैतान के बच्चे शैतान भी कहता साले तू मेरा मजाक यहाँ पे उड़ाएगा, तू ये क्या जिससे लड़ने के लिए मुझे बुलाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तू बस मुझे यहाँ से हिला के दिखा। वो भी कहता हिलाकर, अभी मैं तुझे हिला के दिखाता हूँ। जोर से अटैक करता है लेकिन क्या कोई असर ही नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ शैतान भैया खाना खा के नहीं आए। इधर किसी को भी विश्वास नहीं होता, व्हाट अबे ऐसे कैसे। उधर शैतान भी एकदम पूरा डिप्रेशन में आ जाता है कि अरे यार ऐसा लगता है कि गलत आदमी से पंगा ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने पहले ही बोला था ये शैतान बहुत ही कमज़ोर है, और मैं मजाक नहीं कर रहा था। कल्टीवेटर को विश्वास नहीं होता, व्हाट इतना स्ट्रॉन्ग डेमोन भी उसके सामने टिक नहीं पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग, अब इससे ज़्यादा बड़े बड़े तो नर्क में थे जिनको मैंने कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा था। वो भी कहते एक सेकंड नर्क में मारा था, भाई कौन हो आप, ये सारी बातें क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कौन हूँ, भाई मैं कौन हूँ ये जानने की तेरी औकात नहीं है। इतना बोल के लात मार के पटक देता है। कंपनी का मालिक भी देखता है, नौकर भी देखता है कि भाई ये क्या हो गया। शैतान कहता कोई ना, अभी भी मैं अपनी पूरी पावर की कुर्बानी देकर तुमको मार सकता हूँ। तो अपनी पूरी पावर की कुर्बानी देकर एक अटैक करता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को अपने हाथों से पकड़ के मसल देता है। वो भी कहता मालिक उसमें तो मैंने पूरा पावर लगा दिया था, तो भी मैं हार गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस अब तुझे मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। वो भी कहता ना मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, तू अपनी आत्मा निकाल कर वही जो मालिक था ना कल्टीवेटर उसकी बॉडी में डाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुझे क्या लगता है ऐसे आत्मा निकाल के भागने की कोशिश करेगा और मैं तुझे भागने भी दूंगा। मालिक भी कहते एक सेकंड नहीं, तुम क्या करना चाहते हो, हमारे कल्टीवेटर दोस्त कैसे मरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मर गया, उसका जो डेमोनिक बीस्ट है ना उसने पूरी पावर यहाँ पे चूस ली और वहाँ से निकल के भाग भी गया। चलो मालिक लोग अब तुम्हारी बारी है। नौकर भी कहता ना मेरी कोई गलती नहीं है, आपने पिछली बार मुझे मारा था मैं हार मान गया, इनकी गलती है, मालिक की गलती है, मालिक ने आपके पीछे कल्टीवेटर भेजा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बेटे तुम्हें एक मौका यहाँ पे देता हूँ। वो भी कहता है सच्ची में मौका दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर मौका उसके पेट पे देता है। वो भी कहता मई अरे ऐसे मौका कौन देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो वो तो नौकर था, नौकर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मालिक है अब तेरा क्या होगा।
वो भी कहता नहीं नहीं गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना अब इस गलती के बदले तुम्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ेगी। वो भी कहता ना अगर तुमने मुझे मारा ना मेरे से भी कोई बड़ा आदमी आएगा और तुझे बदला लेने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुझे क्या वाकई में लगा था मैं तुझे मारूंगा? नहीं, मैं तुझे टॉर्चर करूंगा, इतना टॉर्चर करूंगा कि तू मरने के लिए भी तड़प जाए। वो भी कहता नहीं ऐसा ना करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ तो करता है, उसके दिल के अंदर कुछ डाल देता है जिससे उसका पूरा दर्द होने लगता है। वो भी कहता है मम्मी दर्द कैसे हो रहा है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये धीरे धीरे तुमको अंदर से इतना कमज़ोर करेगी, इतना दर्द देगा कि खून के आंसू यहाँ पे रोगे, चिल्लाने लगोगे मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, लेकिन तुम्हें मरने का मौका नहीं मिलेगा। वो भी कहता नहीं यार ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसा ही होगा। वो भी कहता सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ जाने दे रहा हूँ, भाड़ में जो भी मेरी बेटी से पंगा लेगा ना वैसे ही मरेगा। वो भी कहता नहीं मुझे ऐसे दर्द में छोड़ के मत जाओ, दर्द में छोड़ के मत जाओ। और तभी नौकर वापस दिख जाता है, नौकर रो रहा है कि मालिक जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब इतना जोर से मैंने लात मारा था मुझे लगा तू मर चुका है, लेकिन तू जिंदा यहाँ पर है। सुन अगर तुझसे किसी ने पूछा कि यहाँ पे क्या हुआ है तो मालूम है ना कुछ नहीं बताना। वो भी कहता नहीं 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 मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर गुड़िया लेके घर पे आता है। बेटी भी कहती है पापा 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 आप चले आए, दीदी मुझे कहानी सुना रही थी परियों की कहानी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मेरी बेटी में आ गया, देखो तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर आया। वो भी कहती है ओ गुड़िया कितना प्यारा है, पापा मेरे से कितना प्यार करते हैं। दीदी भी कहती है तू तो प्रॉब्लम सॉल्व करने गया था ना मालिक लोगों का, हो गया सॉल्व। ये भी कहता हाँ छोटा सा प्रॉब्लम था, हो गया सॉल्व, उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था कौन सा डॉयल यहाँ पे चूज़ करूँ। ये भी कहती है चलो सही है यार, ज़रूरत पड़ेगा तो कल मुझसे पूछ लेना, और किंडरगार्टन में एडमिशन भी करवाना है, अभी तो मैं चली। वो भी कहती है लेकिन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे पापा? ये भी कहता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम टेंशन काहे लेती हो, सो जाओ। वो भी कहती है ठीक है मैं सो जाती हूँ, बाय द वे आप मुझे कहानी सुना दो ना। ये भी कहता है ठीक है मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी सुनाने लगता है और कहानी सुनाते सुनाते वो सो जाती है। हाँ बात है भाई अगले दिन सुबह सुबह की बारी, जहाँ पे दीदी किंडरगार्टन में लेकर आती है और कहती चलो यार बेचारी का एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा तो अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दीदी तुम्हारा शुक्रिया एडमिशन करवाने के लिए। ये भी कहती पापा क्या मैं सच्ची में अब से पढ़ाई करने जा सकती हूँ? हमारा मेन कट्टा भी कहता या मेरी बेटी पढ़ाई करने जा सकती हो। वो भी कहती या कॉलेज के अंदर आई मीन स्कूल के अंदर बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, पापा यू आर दी बेस्ट, ये लो पापा चुम्मा। ये भी कहता है बेटी के हाथों से चुम्मा कितना अच्छा लगता है। वो भी कहती पापा देखो स्लाइड, मैं स्लाइड पे खेलने जा रही हूँ। ये भी कहता या जाओ। दीदी भी कहती वाह यार इतनी खुश लग रही है, इसको खुश देखकर मैं ऑटोमेटिक खुश हो जाती हूँ, देखा जाए तो तुम उतने भी बुरे पापा नहीं हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऑफकोर्स यार जिसने मेरी बेटी को थोड़ा सा भी परेशान किया ना मरेगा वो। ये भी कहती चुप रहो ऐसी ऐसी बातें मत करो, बेटी के लिए तुम्हें मालूम भी है ना क्या क्या करना है। ये भी कहता उसके लिए नए नए कपड़े यहाँ पे लाना है, बढ़िया सा बेड लाना है, पढ़ने लिखने का सामान लाना है, खिलौने वगैरह भी थोड़ा सा लाना है। ये भी कहती ये सारी चीज़ें यहाँ पे करना है, कर पाओगे ना यार? तुम्हें मालूम भी है ना बच्चे लोग को क्या चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग का सामान बड़े लोग के मुकाबले काफ़ी अलग होता है। ये भी कहता या शायद मैं कर लूँगा। उतने में एक छपरी सा लड़का आता है जो आते ही कहता क्या रे चिकने कौन है तू, मेरी बंदी के साथ यहाँ पे घूम क्यों रहा, तेरी ऐसी की तैसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बंदी कौन बंदी? वो दीदी के बारे में बात कर रहा था। दीदी भी कहती ध्यान मत दो भाई सड़क का छपड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बॉयफ्रेंड है क्या तुम्हारा? वो भी कहता क्या बोली थी, पब्लिक मचाएंगे, गुटखा खाएंगे और हर जगह लाल लाल फैलाएंगे, वो मेरी बंदी है और मेरी बंदी से दूर रहने का है। ये भी कहती साले छपरी अपना मुंह बंद कर दे, कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैंने तुझे बोला ना मुझे तेरी बंदी नहीं बनना। वो भी कहती कम ऑन मेरी बंदी नहीं बनना तो क्या इसकी बंदी बनना है क्या? वो भी कहती यार इसकी बंदी बनना है, ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है, अबे मैं बॉयफ्रेंड कब बना? वो इशारे से कहती है कि नाटक करो ना प्लीज़ प्लीज़ यार नाटक कर लो यार, ये छपरी से बचा लो यार। वो छपरी भी कहता व्हाट तू झूठ बोल रही है ना, तू झूठ बोल रही है ना? वो भी कहती ना मैं सच यहाँ पे बोल रही हूँ, तो मेरा पीछा करना बंद कर दे। उतने में बेटी भी आ जाती है और कहती क्या हुआ दीदी आपने पापा को ऐसे पकड़ के क्यों रखा है? अब उसको गलतफहमी हो जाती है, उसको लगता है एक सेकेंड व्हाट क्या मतलब तू एक ऐसे आदमी से प्यार करती है जिसकी पहले से एक बेटी भी है क्या? वो भी कहती प्यार अंधा होता है, वो किसी से भी कर लेता है, भले उसका बेटा हो या बेटी हो, आई डोंट केयर, इसलिए छपरी मेरे से दूर रहने का। वो भी कहता छपरी बोल बोल के इतना इंसल्ट मेरा मत करो। ये भी कहता समझ नहीं आता तुझे, उसने मना कर दिया ना तो उसको आके परेशान मत कर, मुझे शॉपिंग पे जाना है, चलो बेटी शॉपिंग पे। लेकिन छपरी के गुंडे लोग रोक देते हैं और कहते हैं नहीं। छपरी भी कहता तूने मेरी बंदी पटाई ना, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग भाई इस पिछले एपिसोड में याद है ना, वो छपरी लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को जाने ही नहीं देता, उसको घेरे लेता है और कहता मेरी बंदी पटाया, मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दूं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख ले साले, जाने दे वरना मरने को तैयार हो जा। लड़की भी कहती है अरे प्लीज किंडरगार्टन में लड़ाई वड़ाई ना करे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ज्यादा लड़ाई ना करूंगा। वो छपरी के जो गुंडे लोग है ना, हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बॉडी कंट्रोल करवाता है और अपने आप को थप्पड़ मरवा देता है। वो गुंडा भी चौंक जाता है भाई अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहा है। वो दोनों बॉडीगार्ड अपने आप को मारे जा रहे हैं। और हमारा मेन कट्टा भी मरवाने के बाद चलता कहता चलो। बेटी भी कहती लेकिन पापा क्या हो गया, ये अंकल लोग अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये अंकल लोग पागल ही है, ऐसे ही करते रहते हैं, चलो यहाँ से। वो भी कहती है ठीक है चलो पापा। ये मैडम जी भी देखती है कि अरे यार इनका गजब ही है। छपरी समझ जाता है कि आई डोंट नो कैसे, लेकिन उसी लड़के की गलती है और लड़के से बदला लेके रहूँगा। अब एडमिशन हो जाता है, उसके बाद है ना मार्केट में आता है सामान लेवाने के लिए। मिक्की माउस सामने दिखाई देता है। ये भी कहती पापा पापा मिक्की माउस कितना क्यूट है, मुझे चाहिए। तो ये भी कहता है मिक्की माउस तो फालतू है, तुम सबसे ज़्यादा क्यूट हो। ये भी कहती है पापा सच्ची में। वो भी कहता है या मुच्ची में, चलो मैं तुम्हें कुछ बढ़िया से कपड़े दिला दूँ। वो भी कहती है यार मेरे पापा बहुत ही अच्छे कपड़े दिलाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कपड़ा दिलाऊंगा। वो खुद ही ड्रेसिंग रूम में जाती है। हमारा मेन कट्टा बाहर से कहता है अंदर आके पहनाने में हेल्प करूं। वो भी कहती ना ना पापा मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी बच्ची हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो सेल्स गर्ल भी देखती है, वो कहती हाय राम 4-5 साल की छोटी बच्ची रखती है और कितनी मैच्योर है, अपना ध्यान खुद ही रख सकती है, वरना इस उम्र के जो बच्चे लोग हैं ना ऐसा नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्रेडिट गोज टू हर मदर। उतने में तैयार होकर आ जाती है और कहती पापा कैसी लग रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। वो भी कहती है तो ये वाला हम ले लें एक। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे बेटी ये क्या कह रही हो। वो भी कहती क्यों पापा महंगा है, आपके पास पैसे नहीं है क्या, तो रहने देती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बेटी तूने बोला एक ले ले। अरे एक क्यों, तुम्हें जितना लेना उतना ले लो बहुत पैसा है। वो भी कहती है सच्ची में मैं और देख कर आती हूँ, और कई सारे कपड़े ले लेती है और आराम से बिल बना के जा रहे थे तो रास्ते में पूछ लेता है कपड़ा तो ले लिया क्या खाओगी। वो भी कहती है आइसक्रीम, मम्मी पहले आइसक्रीम खिलाती थी जब हम बाहर आते थे, आप भी खिला दो ना। ये भी कहता ठीक है। वो देखो और आइसक्रीम पार्लर। तो वो आइसक्रीम पार्लर पे आते लाइन में थे, लगे हुए थे। हमारा मेन कट्टा लगा हुआ था, बच्ची को लेके खड़ा थोड़ी ना होगा, बच्ची को उसने बगल में बैठा दिया था। वो बैठ के बढ़िया खुश थी। हमारा मेन कट्टा भी लाइन में बढ़िया लगा हुआ था, लेकिन कोई एक कमीना उस बेटी पे गंदी निगाहों से देखे जा रहा था। फिर 10 मिनट बाद नंबर आता है, हमारा मेन कट्टा आइसक्रीम लेके जैसे बेटी के पास आता है, बेटी गायब। सामान वहीं पर है लेकिन बेटी गायब। बेटी किधर है, बेटी किधर है। 2 लड़कियां दिखाई देती है। ये उनसे पूछ लेता है तुमने येल्लो बालों वाली 5 साल की छोटी बच्ची को देखा, मेरी बेटी है। और लोग भी कहते हैं क्या नहीं देखा। शिट, किडनैपर्स ने किडनैप तो नहीं कर दी है। अरे आजकल हमारे शहर में ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे गायब हो जाते हैं। नहीं आप डरो मत, आपकी बेटी किडनैप नहीं हुई होगी। किडनैपर होंगे बिना तो मॉल में ही होंगे, आप जाके ऑफिस वालों को बोलो वो लोग कुछ करेंगे। तो ये भी कहता जा रहा हूँ साला, और एकदम मॉल के अंदर था ना, और मॉल यहाँ पे नीचे था, मतलब छोटे फ्लोर पे था, और सिक्योरिटी ऑफिस ऊपर था। ये उड़ के चल जाता है, सब लोग देख के चौंक जाते हैं, मम्मी रे सुपरमैन। ऊपर आती कहता है वो साले बॉडीगार्ड के बच्चे, मेरी बेटी किडनैप हो गई है, वो अंदर ही कहीं किडनैप करके रखे होंगे, पूरे मॉल को सील कर दे ताकि किडनैपर यहाँ से भाग ना सके। बॉडीगार्ड भी कहता भाई साहब हम पूरे मॉल को सील नहीं कर सकते, हम अनाउंस कर देते हैं आपके किडनैपर से बेटी ला के दे देंगे। ये बहुत डराता है और कहता साले किडनैपर मेरी बेटी ला के क्यों देंगे, वो किडनैपर है साले, उनका काम है किडनैप करना। तू मॉल को सील करता है कि नहीं करता, अगर नहीं किया मार डालूंगा मैं। वो भी कहता पाइजन अरे डराओ मत, मैं अभी मॉल को सील कर देता हूँ। हेलो मॉल सील करो, मॉल सील करो। अरे मत डराओ यार। हमारा मेन कैरेक्टर महसूस करने की कोशिश करता है कि बेटी किधर है, बेटी किधर है, बेटी किधर है। तो उसको महसूस हो जाता है, हाँ मुझे महसूस हो रहा है वो और ज़्यादा ऊपर वाले फ्लोर पर है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। जब बॉडीगार्ड भी कहता भाई साहब आपकी बेटी की कोई फोटो होगा तो दे दो ताकि हमको जैसे दिखेगा हम पहचानेंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बॉडीगार्ड की बातों को इग्नोर मार के तो ऊपर वाले फ्लोर पे आ जाता है। तो नीचे से ये लोग भी कहते हो माय गॉड, ओ फिर से उड़ रहे अंकल जी। हमारा मेन कैरेक्टर ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आता है जहाँ पे वाकई में 2 किडनैपर्स लोगों ने किडनैप किया था और बेटी का हाथ काटने वाले थे। आपने सुना ही होगा ऐसे बच्चे लोगों को किडनैप करके हाथ पैर कटवा के उनसे भीख मंगवाते हैं। हाँ ये धंधा वहाँ पे भी होता है। तो ये लोग वाकई में हाथ काटने ही वाले थे, लेकिन उतने में एंड टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और देख लेता है कि काटने वाले थे तो एकदम गुस्से में आता है। उतने में किडनैपर्स कहते हैं क्या रे साले कौन है तू, क्या कर रहा है, निकल यहाँ से।
लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इतने गुस्से में था, एक ही मुक्का मार के हड्डी पसली तोड़ देता है। दूसरा किडनैपर कहती है भाईजान मुझे जाने दो। हमारा मेन कैरेक्टर गला पकड़ लेता है और कहता है जाने नहीं दूंगा, मार डालूंगा, एकदम जान निकालने वाला था। उतने में बेटी जगने वाली थी और बोला गया था कि बच्ची के सामने मर्डर वगैरह खून खराबा नहीं करने का, तो जान से नहीं मारता, जिंदा ही छोड़ देता है। बेटी को गोद में उठाता है और कहता चलो। उतने में पुलिस वाले बॉडीगार्ड सब आ जाते हैं और कहते क्या हो रहा है। ये भी कहता किडनैपर से सालीदर जल्दी से जेल में डालो वरना मार डालूंगा मैं। और बेटी को लेके हॉस्पिटल में आता है और वो जो दीदी थी, दीदी को खबर मिलता है कि बेटी किडनैप होने वाली थी, बच गई, तो फटाफट ये भी हॉस्पिटल में आती है और कहती मेंग मेंग ठीक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ठीक है, एंड टाइम पर आकर मैंने बचा लिया था, वरना पता नहीं क्या हो जाता। ये भी कहती अरे यार कुछ ज़्यादा खराब नहीं ना हुआ। ये भी कहता ना एंड टाइम पर मैं आ गया, वरना बहुत कुछ हो जाता। मन तो कर रहा था मैं मार डालूं, लेकिन छोड़ दिया, पुलिस वाले देख लेंगे। ये भी कहती ठैंगोड ये खून खराबा मत करो बच्चों के सामने। ये भी कहता लेकिन देखा जाए तो मेरी गलती है, मतलब मेरे सामने थी तो भी मैं ध्यान नहीं रख पाया। 2 मिनट भी लेट हो जाता तो पता नहीं बेटी के साथ क्या हो जाता। तो ये भी कहती अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने ऊपर ऐसा मत करो, तुमने तो एंड में बचाया। ये भी कहता लेकिन मैं 24 घंटे उसके पास नहीं रह सकता, मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे मैं 24 घंटे उसकी प्रोटेक्शन कर सकूं। तो ये भी कहती अरे कुछ ज़्यादा सैड हो गए, इतना सैड मत हो। ये भी कहता मैं क्यों इतना सैड ना हूँ, मेरे को बॉडीगार्ड चाहिए जो 24 घंटे उसकी प्रोटेक्शन कर सके, एक स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड। तो ये भी कहती अरे मैं जानती हूँ एक बॉडीगार्ड कंपनी को, वो बॉडीगार्ड लोग देते रहते हैं, मैं बुलाऊं क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना, ये भी कहती ना तो बॉडीगार्ड कहाँ से मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि ऐसा बॉडीगार्ड जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी है, जिसको बस एक ही बंदा हरा सकता है, वो हूँ मैं। तो वो भी कहती व्हाट, अरे क्या बक रहे हो, ऐसे भी बॉडीगार्ड होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ऐसे होते हैं, मुझे महसूस करने दो, महसूस करने दो, महसूस करने दो। हो गया महसूस, यस हो गया मुझे। वो भी कहती है हो गया, क्या हो गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये मेरा नंबर लो, जरूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल करना, अभी मैं बॉडीगार्ड लाने जा रहा हूँ। वो भी कहती लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन वेकिन नहीं, जब तक मैं वापस नहीं आता मेरी बेटी का ध्यान रखना। बेटी भी कहती है ठीक है ध्यान रखूंगी। यार ये आदमी थोड़ा पागल वागल है क्या। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो एक एरिया में आता है जिस एरिया के अंदर भूत लोग छुपे हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों छुपने की जरूरत नहीं है, बाहर आओ। तो ये 4-5 भूत थे, वो बाहर आ जाते हैं। वो कहते हुआ तू हमें देख सकता है, हमें महसूस भी कर सकता है, मानना पड़ेगा तेरे में काफ़ी दम है, तू तो कोई कल्टीवेटर लग रहा है। ये भी कहता रहवा दो, तुम्हारे मालिक को बुलाओ, तुम जैसे छोटे मोटे भूतों से मुझे बात नहीं करना। उनको आ जाता गुस्सा कि भाई हम भूत है, तू हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तू जानता भी हम कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालों में जान के क्या करूंगा, निकलो यहाँ से। वो लोग भी कहते हैं अरे यार मारो साले को। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस भूत को पकड़ के ऐसा पटकता है कि सारे के सारे भूत ऑटोमेटिक ही डर के मारे दूर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देख लिया मेरी पावर, जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ। वो भी कहता बुला रहा हूँ अपने मालिक को, हम तो छोटे मोटे, हमको हरा दिया, मालिक को कभी नहीं हरा पाओगे। ये भी कहता मालिक को आने दो, मालिक को हराने की जरूरत ही नहीं है, देखना वो ऐसे ही हार मान जाएगा। तो मालिक फाइनली बाहर आता है और मालिक एक वुल्फ वाला डेमोन था, डेमोन आत्मा कह सकते हो। तो वो भी आता है और कहता क्या हुआ। ये लोग भी कहता मालिक ये देखो इस आदमी ने बहुत मारा। मालिक भी कहता है साला कौन है जो मेरे एरिया में आके मेरे सामने मेरे बंदों को मारे जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछला एपिसोड में देखा था डेमोन लोग का जो मालिक यहाँ पे था, भेड़िया जैसा दिखने वाला कोई दूसरा डेमोन या जो भी कह लो, वो आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता अच्छा साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे एरिया में आके तू मेरे बंदों को मारे जा रहा है। वो लोग भी कहते मालिक बहुत मारा, मालिक का बदला लो। मालिक भी कहता है डोंट वरी, हम बदला लेने ही आए इससे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे से बदला लोगे, अरे चाहता तो मैं तुम्हारे बंदे को भी मार सकता था, लेकिन मैंने दया करके छोड़ दिया। तो वो लोग भी कहता है मालिक सुन रहे हो कैसे अपमान पे अपमान किया जा रहा है, प्लीज़ मालिक इसको मार के हमारा बदला ले लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मारो, अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे मार के दिखाओ। उस भेड़िया को तो आ जाता पूरी तरीके से गुस्सा, बहुत ही ज़ोर से अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर को शील्ड बनाकर अपने आप को आसानी से बचा लेता है, जो देखते ही किसी भी डेमन लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लॉर्ड भी डर जाता, व्हाट अबे नहीं इतना दम इस आदमी के अंदर कैसे आ सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे इतने सालों बाद भी तेरा पावर वैसा को वैसा ही है, बढ़ा ही नहीं है। तो वो भी कहता एक सेकंड क्या मतलब इतने सालों बाद, जैसे कि तू मुझे बचपन से जानता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या साले तू भूल भी गया मुझे, देख मेरी पावर, पहचाना कि नहीं पहचाना। तो वो पहचानने लगता है और एकदम डरने लगता है, डर के मारे कांपने लगता है। बाकी डेमोन भी कहता है मालिक को क्या हो गया, मालिक अचानक से डरने क्यों लग गए।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ साले, पहचाना कि नहीं पहचाना, कब हमारी मुलाकात हुई थी साला, मुझे भी याद नहीं। वो भी कहता रे शैतान डेमन लॉर्ड, नरक के डेमन लॉर्ड, माफ़ कर दो मुझे, पूरी तरीके से भीगी बिल्ली बन जाता है। बाकी डेमोन भी कहता रे हमारे लॉर्ड जो इतने महान आदमी है ये भीगी बिल्ली अचानक से कैसे बन गए। वो एकदम लिटरली बिल्ली बन के रोने लग जाता हूँ, कहता सॉरी गलती हो गई, अरे माफ़ कर दो, अरे आप तो पीछा करते करते यहाँ पे आ गए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने वाली है। और बाकियों को विश्वास ही नहीं होता कि अरे यार भीगी बिल्ली भी इतनी भीगी बिल्ली नहीं होती। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार तुम बड़े बेशरम आदमी हो, लेकिन वो भी कहता हाँ लेकिन आप मुझे माफ़ कर दो चलेगा। बाकी लोग भी कहते लॉर्ड पागल वागल हो क्या यार, मरना वरना चाहते हो क्या। वो भी कहता हाँ इनके हाथों से मर भी गया वो भी बड़ी बात है, और सालों तुम लोग चुप रहो वरना सच्ची में मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैं किसी को मारने नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे कुछ काम है स्पेशली तुमसे। वो भी कहता मेरे से काम है क्या, बोलिए क्या काम है। ये भी कहता है कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, स्पेशली मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं, वो बेचारी भोली भाली मासूम सी लड़की है, उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए। वो भी कहता ओ तो आपकी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए एक क्या आपकी 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 बेटी अपने सेक्स कब किया। वो भी कहता साले क्या बोला तूने, मेरी बेटी नहीं हो सकती। वो भी कहता हो सकती है बेटा बेटी सब हो सकती है, मालिक सॉरी माफ़ कर दो। वो भी कहता ठीक है माफ़ कर दिया, चल चुपचाप मेरे पीछे पीछे। वो भी कहता मालिक ज़िंदगी भर मुझे फिर बॉडीगार्ड बन के रहना पड़ेगा। ये भी कहता हाँ साले तुझे कोई प्रॉब्लम है। वो भी कहता ना ना मालिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बाकी लोगों को एकदम विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतने इतना इतना कौन कैसे डर सकता है। हमारा मेन कट्टा बाकी लोगों से कहता है तुमको कोई प्रॉब्लम है, वो लोग भी कहता ना ना हमारे मालिक को जब प्रॉब्लम नहीं है तो हमको क्या प्रॉब्लम होगा। तो हमारा मेन कट्टा भेड़िया को लेके निकल के चल जाता है, और ये बाकी डेमन खुश हो जाते हैं। ये साला जब तक वो लौटता ना चैन से जीने देता नहीं था, अच्छा वो चल गया अब तो हम लोग पार्टी करेंगे। दूसरी ओर उसको रोना आता है कि अरे यार मैं चल गया, पक्का मेरे बंदे लोग मेरे याद में रो रहे होंगे, उसको क्या मालूम कि उसके बंदे लोग पार्टी करने लग गए। इधर बेटी की ओर आते हैं, बेटी फाइनली होश में आती है और कहती है पापा किधर है, और एक सेकंड ये जगह कौन सा है। वो भी कहती है अरे तुम होश में आ गई, ठीक हो ना, अच्छा लग रहा है ना। वो भी कहती हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं तो गई थी पापा के साथ मॉल में शॉपिंग करने, यहाँ पे कैसे चली आई। तो ये भी कहती है अरे तुम्हारे पापा को कुछ काम आ गया, वो काम करने गए, तुम्हें नींद आ रही थी ना इसलिए तुमको यहाँ पे लाके सुला दिया। ये भी कहती है नींद आ रही थी मुझे, नहीं यार नींद तो नहीं आ रही थी मुझे। ये भी कहती है चलो कोई ना हम डॉक्टर के पास आए चेक करने के लिए। वो भी कहती व्हाट, डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगाएंगे क्या। ये भी कहती है ना ना तुम्हारे लिए पापा बॉडीगार्ड लाने गए। ये भी कहती बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड सलमान बॉय लाने गए क्या। तभी हमारा मेन कट्टर आ जाता है और कहता हेलो। बेटी भी कहती पापा आ गए पापा आ गए पापा आ गए। ये भी कहता या मेरी बेटी मैं आ गया, ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। वो भी कहती ना ना पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाय द वे मेरे कपड़े जो मैंने दुकान से लिए थे दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कपड़े आ जाएंगे, कपड़ों का टेंशन काहे को लेती हो। तभी दीदी पूछ लेती है कि अरे सुनो ना ये तुम गए थे ना बॉडीगार्ड लाने, क्या हुआ उनका। तो ये भी कहता बॉडीगार्ड अंधी हो दिखाई नहीं देता, पीछे ही तो है। वो भी कहती है पीछे, पीछे कहाँ पर है, तो नीचे, पीछे नहीं बल्कि नीचे। तो नीचे देखा जाता है तो वही अपना जो डेमन था ना वो इंसानी बच्चा बनकर आया था। जाहिर सी बात है इंसानों के बीच में इतने बड़े डेमन को ला नहीं सकते, कोई भी देख के डर जाएगा, बेटी भी डर जाएगी। तो उसको ना 5 या 6 साल का छोटा बच्चा बना दिया था। वो भी कहता नीचे देख लड़की, ये लॉर्ड नीचे खड़ा है। तो वो भी कहती ये टिंगू सा, ये टिंगू सा बच्चा बॉडीगार्ड होगा, पागल वागल हो क्या। हमारा मेन कट्टर भी कहता रहे नहीं पागल वागल नहीं हूँ, तभी तो इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। वो एकदम चौंक जाती है कि अरे वो सीरियस, मतलब सच्ची में छोटा बच्चा, ये खुद ही छोटा बच्चा है, ये क्या गुंडों से प्रोटेक्शन करेगा। तो वो भी कहता हो साली दीदी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, 1000 साल पुराना लॉर्ड हूँ लॉर्ड। वो गाल नोचने लगती है और कहती है साले ज़्यादा एस्मेटिस की वीडियो देखने लगा है क्या, क्या बहकी बहकी बातें किए जा रहा है, बच्चा है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दिखने से भले बच्चा लेकिन इस पर भरोसा कर सकते हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं बच्चा नहीं हूँ यार, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये भी कहती है ओके ठीक है ये लो लॉलीपॉप खा लो। वो भी कहता लॉलीपॉप लॉलीपॉप। दीदी भी कहती देखा साला बच्चे भी इतने एक्साइटेड नहीं होते जितना ये बच्चा हो रहा है। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या करें नया नया आया है ना, थोड़ा इसको सिखाना पड़ेगा।
तो हमारा मेन कट्टा भर भर के मारता है और कहता साले तू सचमुच का बच्चा नहीं है, थोड़ा मैच्योर बर्ताव कर। वो भी कहता लॉर्ड लॉर्ड गलती होगी लॉर्ड, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चल वापस वापस लेकर आता है। चोट लगी थी तो दीदी भी कहती है चोट लग गई, अरे बच्चे को मारते हो शर्म नहीं आती। वो भी कहता मारते हो, नहीं नहीं मैंने नहीं मारा, अरे सीढ़ी से नीचे गिर गया था उसके चक्कर में चोट लग गया। क्यों बच्चे सीढ़ी से गिर गए थे ना, उससे चोट लग गया ना। तो वो भी कहता या भैया। अपनी बेटी भी कहती है अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, शायो भाई कैसे गिर गए, अच्छे से जाना। वो भी कहता अरे एकदम बच्चा बनाकर मेरे को रख दिया, बच्ची लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं और दीदी अभी तक हिली हुई है, ये बच्चा बॉडीगार्ड कैसे हो सकता है यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो किंडरगार्टन में जाओगी ना, अच्छे से जाओगी ना तो ये भी तुम्हारे साथ आएंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। दीदी भी कहती पहले मुझे ये बताओ तुम्हारे बीच में इस बच्चे के बीच में क्या रिलेशन है। तो ये भी कहता अरे मेरे बीच में उनके बीच में बहुत ही पुरानी दोस्ती मालिक और नौकर का है। मैंने अपने टाइम पे बड़े बड़े लोग को मारा है, फिर इन्होंने आके मुझे मारा था और मेरा गुलाम बनाया था और इनके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ और मैं हूँ बड़ा बलवान, मैं हूँ महान, मैं हूँ दमदार, मेरे घोड़े में है पावर। लड़की मिला कि यार ये बच्चा थोड़ा दिमाग से पैदा है क्या, मुझे लगता है इस बच्चे को किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले बच्चे अपना मुंह बंद करेगा। वो भी कहता सॉरी मालिक गलती से निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता थोड़ा पागल बच्चा है कुछ भी बोलता है लेकिन पावर बहुत है, बचा लेगा हमारी बेटी को। वो भी कहती है देखो अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी बातों का विश्वास कर लेती हूँ। उससे मुझे याद आया कि यार ये किंडरगार्टन में जाएगा ना बेटी के साथ, क्योंकि किंडरगार्टन में भी तो प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा ना। ये भी कहता या किंडरगार्टन में पक्का जाएगा। तू मना कर दे तो क्या, किंडरगार्टन में बच्चे लोग जाते हैं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता यानी नहीं जाएगा तू साले, नहीं जाएगा तू। वो भी कहता जाऊँगा ना मालिक, मालिक मत मारो। दीदी भी कहती है अरे यार तुमने तो अपना अलग ही गुंडागर्दी स्टार्ट कर दिया है। बेटी भी कहती है एक सेकेंड यानी वो बच्चा भी मेरे साथ आएगा क्या। ये भी कहता है ये तुम्हारे साथ ही रहेगा हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए। ये खुश हो जाती है कि वाओ मुझे एक दोस्त यहाँ पे मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो पहले घर पे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर बेटी के साथ वापस लौट आता है अपने घर के अंदर और वो जो डेमोन बच्चा था बड़े बड़े बातें पेले जा रहा है कि मैं तो महान आदमी हूँ, अरे मैं तो इतना बड़ा हूँ, अरे मैं तो ये किया था, अरे मैंने तो वो किया था। मैडम जी टेंशन नहीं लेने का, आपकी प्रोटेक्शन हम करेंगे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और कहता है साले तू छेड़ रहा है मेरी बेटी को। वो भी कहता नहीं मालिक आपकी बेटी मेरी बेटी, छेड़ नहीं रहा, वो तो बस प्यार से समझा रहा था ताकि दोस्ती हो जाए, मेरे से डर के मारे दूर ना जाए। तो ये भी कहता हाँ साले तुझे बस प्रोटेक्शन के लिए बुलाया है, प्रोटेक्शन से ज़्यादा तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगा। वो भी कहता नहीं मालिक, नहीं मालिक मत मारना। दीदी भी कहती है तुम लोग का अपना अलग ही नाटक स्टार्ट हो जाता है। मैं चली बेटी को सुलाने के लिए। वो भी कहता ठीक है सुला दो। और साले तुझे कुछ कहना है क्या। वो भी कहता ना ना मुझे कहना नहीं है, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, तुम जैसा इतना बलवान इतना डरावना आदमी जिसके सामने मेरे जैसे शैतान की भी फटती है, वो लिटरली एक छोटी बच्ची से इतना प्यार करता है, छोटी बच्ची के सामने अल्ले करने लग जाता है। वो भी कहता हाँ तो साले तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या, मारूं तुझे फिर से। वो भी कहता नहीं मालिक बात बात पे मारने के लिए काय को तैयार हो जाते हो। अब अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे दोनों बच्चों को तैयार करके किंडरगार्टन में भेजने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी छोड़ने आता है, कहता ठीक है दीदी इसका ध्यान रखना बाय। वो दोनों भी कहते या बाय बाय, छुट्टी होगा तब लेने आएंगे। तो ये दोनों जाते हैं क्लास के अंदर और हमारा मेन कट्टर जो घर में वापस जा रहा था उतने में गाड़ी आती है और गाड़ी में से वो छपरी बाहर आता है जिसको हमने 2 एपिसोड पहले देखा था और कहता साले तू वही है ना जिसने मेरी बंदी यहाँ पे पटा ली, कहा था ना आऊँगा बदला लेने के लिए, आ गया साले मरने को रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह लंबे समय से मैंने कोई लड़ाई वड़ाई नहीं की, मेरे को भी लड़ने का मूड था, आज फाइनली लड़ाई मिलेगी। वो भी कहता साले तुझे मालूम भी हम कौन यहाँ पर है, हम लड़ाई करने वाले नहीं सीधा जान से मारने वाले, तुझे डर नहीं लगता हमारे से। हमारा मेन कट्टा भी कहता डर किस बात का डर लगेगा तुम जैसे चोमू लोगों से। वो लोग भी कहते चोमू भाई हम इस एरिया के नंबर 1 गुंडे और ये हमको हमारे मुंह पे चोमू बोले जा रहा है, मालिक ज़्यादा बोल रहा है मारे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ मारो मैं तुमको जान से मार डालूंगा। अब वो गुंडे भड़क जाते हैं और अटैक करने वाले थे लेकिन छपरी रोक देता है। वो कहता रुको यार ऐसे आलतू फालतू बंदे को तो मैं अकेले हरा सकता हूँ, सुन बे एक मौका देता हूँ, घुटने पे आ माफ़ी मांग ले और मेरी बंदी को जाने दे, फिर तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ भाई क्या बोरिंग सी बातें बोल रहे हो, मेरे को तो नींद आ गई। वो भी कहता साले तू मेरे को अंडर एस्टिमेट मत कर, मेरे को गुस्सा मत दिला,
मारो साले को। फाइनली वो अपने गुंडों से अटैक करवाता है। हमारा मेन कैरेक्टर गुंडे को उंगली से ऐसा गोली चलाता है, वो लोग भी कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। छपरी को भी विश्वास नहीं होता, क्यों हट, अब ये तूने कैसे कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे ठाई 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 ठाई, बाकियों को भी गोली मार के बैंड बजा देता है। उस लड़के को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि मालिक ये चल के आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है 2 मिनट यहाँ पे देखते रहो, तुम्हें पता चल जाएगा। इसके माथे पे भी उंगली रख के ढाई से गोली चलाता है और ये बंदे की भी बुरी हालत खराब। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बड़े आए तो ये कर देंगे वो कर देंगे, हार गए साले। अब आते भाई स्कूल के अंदर, जहाँ पर अब वो दोनों आ चुके थे। तो टीचर, वो दीदी टीचर ही थी, तो वो भी कहती है लो बच्चे लोग सुनो, हमारे क्लास में 2 नए बच्चे आए हैं। बाकी बच्चे भी कहते हैं दीदी तत्ती में 2 बत्ते याद है त्या, तो नहीं ये दोनों बत्ते, मुझे दोस्ती तन्नी है। दीदी भी कहती है ये दोनों अपने इंट्रोडक्शन करवाओ। तो अपनी बेटी कहती है हेलो मेरा नाम है चू मेंग, तुम मुझे प्यार से मेंग मेंग कह सकते हो, मैं तुम्हारी दोस्ती करने को तैयार हूँ। वो लोग भी कहते हैं नई दोस्त आ गई, नई दोस्त आ गई। चलो बे लड़के अब तुम यहाँ पे बोलो। लड़का अपना पुराने एटीट्यूड में कि है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, बाप हो तुम लोगों का सालो, द डेमन लॉर्ड, पूरी दुनिया मेरे से कांपती है डरती है। टीचर भी लाइक यार पागल ही है बच्चा, जब से आया पागलों वाली बातें किए जा रहा है। अब बाकी बच्चे लोग को भी लगता है वो फनी बातें करता है, कूले कूल कॉमिक किताबें पढ़ता होगा। वो भी कहता साले में कॉमिक किताबों वाली बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट फकिंग रियल शेट। तो टीचर भी कहती बस कर बच्चे बस कर। बच्चे को गुस्सा आता कि अरे लॉर्ड को इन्होंने मुझे बच्चे और पता नहीं क्या क्या बना के रख दिया, पीछे टेबल खाली है, जाके टेबल पे बैठो। तो बेटी तो बड़ी अच्छी लड़की है यार, बेटी मिले तो ऐसी मिली, इतना अच्छे से बर्ताव करती है, जो बोला जाता है वो करती भी है, तो वो बैठ भी जाती है। लेकिन लड़का ही बदतमीज़ है, वो भी कहता ना, टीचर भी कहती ना क्यों जाके बैठ। तो वो भी कहते हैं मेरी प्रोटेक्शन है, मेरा काम है प्रोटेक्शन करना, तो मैं बच्चों के साथ बैठ के पढ़ाई करूंगा बिल्कुल भी ना, और मुझे बेटी के साथ ही बैठाओ, कहीं और नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन करना है तो उसके बगल में तो बैठना पड़ेगा। ये भी कहती हाँ लेकिन उसके पास तो कोई सीट ही नहीं है, तो कहाँ बैठोगे। ये भी कहता है सीट है ना उसके बगल में जो बच्चा बैठा हुआ है, कि अरे बच्चे तेरी माँ का मरना है तेरे को, मरना है तेरे को, नहीं तो उठ के जा यहाँ से। वो बच्चा रोने लगता है दीदी 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 डरा रहा है मेरे को। दीदी भी कहती है अरे यार बच्चे हो के गुंडागर्दी करते हो, अरे ये सब ना करो यार। वो भी कहता तो क्या करूं, अरे मेरे लॉर्ड ने बोला है प्रोटेक्शन करने का, और मैं प्रोटेक्शन नहीं कर पाया तो मेरे मालिक मुझे मारेंगे ना। तो वो भी कहती है अरे मालिक लॉर्ड प्रोटेक्शन तू क्या बके जा रहा है। ये भी कहता मैं सही बक रहा हूँ, मैं सही बक रहा हूँ, मुझे मेरे लॉर्ड का काम दिया जो मैं करके ही रहूँगा कुछ भी हो जाए। तो धीरे धीरे ये बातें सुन के दीदी को तो इतना गुस्सा आ चुका था, इतना गुस्सा आ चुका था कि चिल्ला देती है और कहती है साले तेरा काम है तुझे जहाँ बोला जाए वहीं पे बैठ के पढ़ाई करने का, अगर तूने अपना मुंह खोला ना मुंह को नोच दूंगी मैं। और वो अपना लॉर्ड अपना मालिक का ड्रामा बंद कर। हमारे में एक टकी और आते जिसको छींक आती है, वो भी कहता रहे मेरे को छींक के कैसे आ गई, क्योंकि हमारे में कट्टा को गाली दी जा रही थी ना। चाइना में माना जाता है जब कोई पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है तो ऑटोमेटिक छींक आ जाती है। इधर ये भी कहता है मैं महान आदमी, पंगा नहीं लेने का, मेरे को मारूंगा मैं। वो भी कहती है तू बच्चे मेरे को मारेगा, तेरा दांत पकड़ के मैं नोच दूंगी। लेकिन हमको मालूम है वो बच्चा रियल में बच्चा नहीं है बल्कि डेमन लॉर्ड है। तो उसने वो आके में एक अटैक तैयार कर लिया था, ये अटैक टीचर को लग जाता तो टीचर घायल हो जाती, लेकिन एंड टाइम पे नहीं होता कुछ भी, क्योंकि याद है ना हमारे में कट्टर ने दीदी के हाथों पे भी एक निशान बना दिया था जो कि एक प्रोटेक्शन के तौर पे काम करेगा, ताकि आगे कुछ भी हो तो बच जाओ। तो वो भी डर जाता रहे ये तो मेरे लॉर्ड की निशानी है। तो दीदी भी समझ जाती ओ ये मेरे हाथों पे निशानी डाला था, सही है, यानी मैं तेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, साले चुपचाप बैठ वरना मारूंगी तुझे। वो भी कहती हाँ ठीक है, उतना भी ज़्यादा एटीट्यूड में मत आ, लॉर्ड ने अगर निशान दे दिया तो। वो भी कहती है बच्चे तू अभी भी सुधर नहीं रहा, लगता है तुझे बहुत ही यहाँ पे मारना पड़ेगा। इतना बोल के लिटरली बच्चे को मारने वाली थी, लेकिन वो डर के मारे माफ़ी मांग लेता, वो कहता सॉरी गलती हो गई, प्लीज़ ऐसा ना करो, मुझे बस उसके बगल में बैठने दो ना बच्चे प्लीज़। तो बगल का बच्चा प्यार से मान जाता है और कहता है ठीक है भैया। टीचर भी कहती है देखा लड़ाई करने से क्या रखा हुआ है, इसलिए प्यार से बातचीत कर लो। वो भी कहता है ये समझ गया मैं, बाद में तो लड़ाई करूंगा। ये भी कहती है क्या बोला साले, बाद में लड़ाई करेगा, बाद में लड़ाई करेगा। वो भी कहता है नाना दीदी माफ़ कर दो। ये भी कहती है ठीक है तो जाके बैठो और मुझे अपना क्लास स्टार्ट करने दो। ये बच्चा भी देखता है कि अरे दीदी तो एक नंबर की कुतिया है। अब आते भाई उस कमीने की और छपरी की ओर। छपरी अभी भी गुस्से में कि पापा
मेरे को बदला लेना है। तो ये भी कहता साले मेरे बेटे को किसने परेशान किया, नाम ले। वो भी कहता बेल यार पता नहीं यार, वो एक छोटी बच्ची है, उसका बाप कई सालों से गायब था, अचानक से आ गया और बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है यार, मेरे 3 गुंडे लोग को अकेले मारा। वो भी कहता अच्छा डोंट वरी, मैं भी ये कल्टीवेटर को जानता हूँ, बहुत ही पावरफुल है, एक बार वो आ जाए फिर ये बंदा बचेगा नहीं। ये भी कहता है सच्ची में पापा, ठीक है जल्दी से यहाँ पे बुलाओ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो छपरी है ना, उसके बाप ने ठान लिया था कि गुंडे बुला के मरवाऊंगा, लेकिन यार वो कल्टीवेटर होगा और कल्टीवेटर स्पिरिचुअल पावर यूज़ करते हैं, पब्लिकली नहीं अकेले में। मुझे उस लौंडे को अकेले में बुलाना पड़ेगा। तो उसका बेटा भी कहता वो टेंशन न लो, उसकी एक बेटी है जो किंडरगार्टन में जाती है, हम किडनैप करके अकेले में बुलाएंगे ब्लैकमेल करके। बाप भी कहता है ये मस्त आइडिया है। अब आते भाई वही बाप बेटी की ओर, छुट्टी हो चुकी थी, जाने को तैयार थी। दीदी भी कहती है ठीक है, मैंने तुमको जो पोयम सिखाया सीखोगी ना। वो भी कहती है या पोयम में याद करके आपको सुनाऊंगी। ये भी कहती वाह सही है। और बच्चे तू वो भी कहता मेरा काम है प्रोटेक्शन करना, मेरा काम नहीं है पोयम सीखना, मैं नहीं सीखने वाला। ये भी कहती बच्चे मार मार के तेरा मुंह तोड़ दूंगी। ये भी कहता दीदी ऐसा मत ना करो एक टाइम पहले अंडरवर्ल्ड का राजा हुआ करता था और आज मुझे एकदम बच्चा बना के रख दिया। वो भी कहती है अरे यार अभी के लिए लेकिन तुम बच्चे हो, तुम्हारा काम है बच्चों वाला काम करना, समझे कि ना समझे, मैं तुम्हें घर पर लेकर जाऊँगी, जब तक वेट करो। वो लोग भी कहते यार ठीक है दीदी। तो टैक्सी जाती है, टैक्सी को बुलाती है और टैक्सी में बैठ के निकल जाते हैं, कहते चलो। लेकिन टैक्सी ड्राइवर ही कमीना था साला, जिसने किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली थी और मौके का फ़ायदा उठाकर है ना अकेले किसी कोने में लेकर आ जाता है। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो दुकान में आया था कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए और कहता मेरी बेटी के लिए मैं क्या लूँ समझ नहीं आता बिल्कुल भी। उतने में छपरी का बाप आता है एकदम गुंडे लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन हो बे और मेरे से क्या काम है। तो वो भी कहता मैं कौन हूँ, तुम्हें नहीं मालूम, जिसके बेटे को तुमने इतना परेशान किया उसी से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बेटा कौन सा बेटा। वो भी कहता साले जिसको तूने मार मार के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो छपरी हमें पहले लड़की को छेड़ता है, बाद में गुंडागर्दी करने आता है, तो मार तो खाएगा ना ऐसा सुअर आदमी, शुक्र मनाओ कि मैंने जिंदा छोड़ दिया है। तो बाप को और गुस्सा आता है कि साले तू ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ रे बुड्ढे चल रहा, धक्का दे के निकल पड़ता है। तो बाकी गुंडा भी कहते हैं माली को धक्का दे के जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ दे के जाऊँगा साले। वो भी डर जाता रे भाई गुस्सा ना कर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुझे क्या लगता है ये 2-3 गुंडे को लेकर आ गया और तू मुझे हरा देगा, तेरा बेटा भी 2-3 गुंडे लाया था, हर बार मैंने उसको मारा। ये भी कहता ना गुंडे वुंडों की बात ही नहीं है। बाय द वे तुम क्या लेने आए हो, खिलौने लेने आए हो बेटी के लिए, जस्ट इमेजिन बेटी को कुछ हो गया तो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला साले, मेरे बेटी को क्या होगा। हो भी कहता तुम यहाँ पे शॉपिंग करो, उधर तुम्हारी बेटी को कुछ हो भी जाएगा और तुमको पता भी नहीं चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या किया तूने, क्या किया। ये भी कहता किडनैप। वो लोग टैक्सी पे बैठ के घर पे जा रहे हैं, लेकिन टैक्सी में ड्राइवर कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं है, बल्कि वो मेरा गुंडा है जो उनको सुनसान एरिया में लेकर चल जाएगा। और फोटो दिखाता जिस फोटो में बच्चा भी था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बच्चा है प्रोटेक्शन के लिए, बाय बाय अंकल। वो भी कहता साले तेरी बेटी मेरे चंगुल में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डोंट गिव अ शिट। वो भी कहता है कैसा बाप है, अपनी बेटी के बारे में परवाह ही नहीं है। ये भी कहता है यार तूने मेरी बेटी के साथ एक बच्चे को भी लेकर लिया है, मालूम है वो कौन है। वो भी कहता बच्चा है, होगा किसी का बच्चा। तो ये भी कहता है नहीं ना बेटे, कोई ऐसा वैसा बच्चा नहीं है, उसको किडनैप करके मेरी बेटी नहीं बल्कि तेरे बंदे लोग मुसीबत में आ गए। वो भी कहता तू बस फालतू की बातें किए जा रहा है यह साबित करने के लिए कि तुझे डर नहीं लगता, बट इन रियलिटी तेरी फटी पड़ी है, समझा कि ना समझा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं तू अपने गुंडे लोग को देख, डर के हमारे कांप तो तेरे गुंडे रहे। वो भी कहता लेकिन तेरी बेटी भी ऐसे ही कांपेगी, ऐसे ही रोएगी और हम उसको बहुत ही टॉर्चर यहाँ पे करेंगे साले। और इतना मुझे पता चल गया तू कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, शायद तू भी एक कल्टीवेटर होगा और मेरे भी जान पहचान के कुछ कल्टीवेटर है। बाय द वे इसको यहाँ पे जानता है डेमोनिक बीस्ट लिक्विड इसको कहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ये तो वाकई में कीमती चीज़ है, इसको पी के अपनी पावर बढ़ा लोगे। वो भी कहता नहीं इसके अंदर कोई है जो आके तुम्हारी बैंड बजाएगा। तो जैसे बोतल ओपन करता है तो कोई शैतानी बीस्ट आ जाता है मॉल के बीचों बीच में। आसपास के लोग देख के डरने लगते, मम्मी मम्मी देखो शैतान आ गया। वो भी कहता देखा शैतान, सब लोग डर रहे हैं।
तुझे भी डरने की बारी आ चुकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाइस शैतान, मैं देता हूँ 10 में से 5 पॉइंट। शैतान को भी गुस्सा आता है कि साले इंडियन आइडल में गाना गाने नहीं आया हूँ जो तू 10 में से 5 दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार 10 में से 5 ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो बाप हंसने लगता, वो कहता हाँ हाँ फटी पड़ी है तेरी, लेकिन अपने आप को साबित नहीं करना चाहता, तेरा डर क्लियर नज़र आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा डर तुझे क्लियर नज़र आ रहा है, तेरी बहन का टिक्की टिक्की। शैतान भी कहता ओह यार डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन शैतान, इतना बोल के पंजा मार देता है। लेकिन क्या उल्टा हमारा मेन कट्टर जो टॉय उसने लिया था ना, टॉय के अंदर पावर डालकर टॉय को शैतान से भी ज़्यादा बड़ा शैतान बना देता है। वो शैतान भी डरने लगता। वाट, मालिक भी कहता है अबे ये क्या बात हो गई, वो छोटा सा टॉय इतना बड़ा शैतान कैसे बन गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता साले तू अगर छोटे से बोतल से इतना बड़ा शैतान निकाल सकता है तो मैं छोटे को टॉय को इतना बड़ा शैतान नहीं बना सकता। मारो टॉय। टॉय जोर से मार के शैतान की बैंड बजा देता है कि मुक्के में। बगल के लोग देख के अब और चौंक जाते कि है ये चल के आ रहा है, और बाप भी डर जाता बच्चे सॉरी गलती हो गई, मतलब मेरे से तेरी बेटी अभी भी मेरे चंगुल में। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना बेटे ना अब तो पंगा हो गया है। उतने में शैतान खड़ा होकर वापस अटैक करने आता है, लेकिन अपना भालू वाला टॉय बढ़िया लड़ने लगता है, टक्कर देने लगता है, और टॉय के अंदर हमारा मेन कट्टर 2 गुना ज़्यादा पावर डाल देता है, जिससे और तगड़ी लड़ाई होती है, और मार मार के देख सकते हैं शैतान की बैंड बजा देता है। तो शैतान भी रोने लगता है सॉरी गलती हो गई, उस आदमी ने बोला था मुझे नहीं लड़ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है इट्स टू लेट, अब तुझे मरना पड़ेगा, और बहुत मारता है, मार मार के वापस उसको बोतल में ही बंद कर देता है। और ये सबका फायदा उठाकर बाप सुमड़ी से भागने का सोच रहा था। हमारा मेन कट्टर देख लेता है और कहता रुक बे साले कहाँ भाग रहा है, और डायरेक्ट गोटे पे अटैक करके दूसरा खिलौना पिछवाड़े में घुसेड़ देता है। जस्ट इमेजिन, आगे से गोटा टूट गया है, पीछे से खिलौना बुंडे में घुस गया है। ओह माय गॉड यार बहुत बड़ा दर्द। वो भी कहता दर्द के मारे जान निकाली मेरी। अब आते भाई टैक्सी में। टैक्सी इतनी दूर आ चुकी थी अकेले में कि सब सो जाते हैं, किसी को कोई अता पता नहीं, और टैक्सी रुकते ही अचानक से आँख खुलती है। तो दीदी डाउट में कि अरे ये कहाँ लेके चले जाए, ये तो हमारा एड्रेस नहीं है। ड्राइवर भी कहता चलो जहाँ जाना था हम वहाँ पे चले आए। तो दीदी भी कहती एक सेकंड तुम कोई नॉर्मल ड्राइवर भी नहीं लगते, कौन हो तुम। वो भी कहता कौन हूँ मैं ज़रा बाहर आओगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा। तो बाहर वो गुंडे लोग थे, वो लोग भी कहते दीदी बाहर आओ। दीदी भी कहती है बेटी डरो मत, मैं हूँ तुमको कुछ होने नहीं दूंगी। तो गुंडे लोग डरा डरा के लेके जाते हैं। तो सामने ये बंदा था, कल्टीवेटर था जिसके बारे में बाप कह रहा था। तो ये भी कहती अरे तुम कौन हो, हमको यहाँ पे क्यों लेके चले आए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।